हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। बच्चों, आज जो आपकी 9th क्लास की वर्कशीट है सामाजिक विज्ञान की कार्यपत्रक 67 और डेट है 19/12/2020। इतिहास का पाठ दूसरा है, यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। तो 3 से 5 नंबर के जो अंक हैं उनके जो प्रश्न हैं वो दिए गए हैं, यानी प्रत्येक जो इसमें क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं वो 3 या 5 अंकों का होगा। तो आइए देखते हैं टोटल कितने क्वेश्चन हैं इसमें। तो इसमें जो टोटल क्वेश्चन हैं वो आपके 20 हैं। तो आइए शुरू करते हैं जो इनके आंसर हैं वहाँ से। पहला क्वेश्चन है, समाजवादी विचार क्या थे? आंसर है इसका समाजवादी विचारधारा या समाजवादी विचार, हेडिंग डालेंगे। और पॉइंट 1 है, वे निजी संपत्ति के विरोधी थे। पॉइंट 2, इस विचारधारा का मानना था कि आर्थिक असमानता का कारण निजी संपत्ति है। पॉइंट 3, वे चाहते थे कि सरकार पूंजीवादी उद्यम की जगह सामूहिक उद्यम को बढ़ावा दे। उद्यम यानी कि उद्योग। क्वेश्चन 2 है, प्रथम विश्व युद्ध में विभिन्न समूह में कौन कौन से देश शामिल थे? आंसर है इसका प्रथम विश्व युद्ध के दौरान दुनिया मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र 2 खेमों में बट गई। तो धुरी राष्ट्र में कौन कौन से थे? जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली। और मित्र राष्ट्र में थे इंग्लैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस तथा फ्रांस। क्वेश्चन 3 है, उदारवादी कौन थे? उदारवादी निजी संपत्ति के बारे में क्या विचार रखते थे? तो इसका आंसर है उदारवादी विचारधारा के लोग धार्मिक समानता तथा नागरिकों के अधिकारों के पक्षधर थे। पॉइंट 2, उदारवादी राजतंत्र के विरोधी थे। पॉइंट 3 देखेंगे इसका। पॉइंट 3 है, उदारवादी निजी संपत्ति के पक्षधर थे। क्वेश्चन नंबर 4, रूसी समाज में मीर कौन थे? आंसर है इसका मीर रूसी समाज में किसानों का एक स्वशासी संगठन था। पॉइंट 2, इसके अधिकारियों को चुनाव किसानों के द्वारा किया जाता था। इसके अधिकारियों का, यहाँ पर का होगा, ये ओ की मात्रा नहीं है, किसानों के द्वारा किया जाता था। पॉइंट जो इसका 3 है वो है, इस संगठन द्वारा स्थानीय जंगलों, मत्स्य पालन, शिकार के मैदान और खाली भूमि को नियंत्रित किया जाता था। क्वेश्चन 5 देखेंगे, रूसी क्रांति से संबंधित खूनी रविवार की घटना का वर्णन कीजिए। इसका रूस पर क्या प्रभाव पड़ा? तो इसका आंसर है रूस में जार के शासन के दौरान 1905 में एक रविवार के दिन कुछ मजदूरों ने जुलूस निकालकर जार से मिलने तथा याचिका देने की कोशिश की। पॉइंट 2, जार के सैनिकों ने उन पर गोलियां चलाईं। पॉइंट 3, इस घटना में 1000 से अधिक लोग मजदूर मारे गए और सैकड़ों घायल हो गए। इस घटना को खूनी रविवार की घटना के नाम से जाना जाता है। इस घटना के साथ 1955 की रूसी क्रांति की शुरुआत होती है और प्रथम रूसी संसद ड्यूमा का गठन होता है। क्वेश्चन नंबर 6, कार्ल मार्क्स के समाजवाद के बारे में क्या विचार थे? आंसर है कार्ल मार्क्स जर्मन सामाजिक विचारक थे। पॉइंट 2, वे समाजवाद के सिद्धांत के समर्थक थे। पॉइंट 3, उन्होंने तर्क दिया कि उद्योगपति और पूंजीपति को उत्पादन के कारक हैं, श्रमिकों द्वारा लगाए गए कठिन परिश्रम के कारण मुनाफा कमाते हैं। पॉइंट 4 है, पूंजीपति मुनाफे को जेब में रखते हैं और इसे श्रमिकों के बीच में साझा नहीं करते हैं। पॉइंट 5, उनका मानना था कि उत्पादन के संसाधनों पर समाज का अधिकार होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, उदारवादी गणतंत्रवादी नहीं थे, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। आंसर, उदारवादी विचारधारा के लोग धार्मिक समानता तथा नागरिकों के अधिकारों के पक्षधर थे। पॉइंट 2, उन्हें गणतंत्रवादी नहीं माना जाता है क्योंकि वह एक समान मताधिकारी के पक्ष में नहीं थे।
पॉइंट 3, उनका मानना था कि वोट डालने का अधिकार केवल संपत्तिधारियों को ही मिलना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8, स्टालिन का सामूहिकीकरण कार्यक्रम क्या था, वर्णन कीजिए। आंसर है स्टालिन का सामूहिकीकरण कार्यक्रम। पॉइंट 1, 1929 में रूस में सामूहिक खेत यानी कॉल खोज, सामूहिक खेत जो होते हैं उनको कहा जाता है कॉल खोज बनाए गए। पॉइंट 2, इसका उद्देश्य अनाज के उत्पादन में वृद्धि करना था। पॉइंट 3, रूस के सभी किसान सामूहिक खेतों पर मिलजुल कर काम करते थे। बच्चों, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि सामूहिक खेत जो है उसको क्या कहा जाता था। तो जो सामूहिक खेत है उसको क्या कहा जाता था, सामूहिक खेत को आप आंसर में लिख सकते हैं कॉल खोज। तो क्वेश्चन जो 8 है उसके 2 पॉइंट और हैं यहाँ पर। कॉल खोज के लाभ को सभी किसानों के बीच बांट दिया जाता था। पॉइंट 5 है इसका, इस निर्णय से नाराज किसानों ने सरकार का विरोध किया था तथा इससे फसलों के भी भाव नहीं पड़ा था, फसलों पर भी प्रभाव नहीं पड़ा था। क्वेश्चन 9, बोल्शेविक कौन थे और वे मेंशेविकों को किस प्रकार भिन्न थे। बोल्शेविक और मेंशेविक में आपको अंतर बताना है। तो आंसर है बोल्शेविक रूस की एक राजनीतिक पार्टी थी जिसके नेता लेनिन थे। बोल्शेविक शब्द का अर्थ होता है बहुसंख्यक। आप बोल्शेविक जो है उससे आप जैसे बोल्शेविक में बा आ रहा है और बहुसंख्यक में बा आ रहा है, ऐसे आप ट्रिक लगा सकते हैं कि बोल्शेविक और बोल्शेविक को क्या कहा जाता है, बहुसंख्यक। ये देखिए बोल्शेविक और बहुसंख्यक, ऐसे आप ट्रिक लगा सकते हैं। बोल्शेविक समाजवादियों का बहुसंख्यक दल था जबकि मेंशेविक अल्पसंख्यक थे। पॉइंट 3, मेंशेविक क्रमिक परिवर्तन और संसदीय स्वरूप की स्थापना में विश्वास रखते थे जबकि बोल्शेविक क्रांति के द्वारा समाज में बदलाव चाहते थे। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर जो 10 है उसको देखेंगे हम। जार शासन की आम लोगों के बीच लोकप्रिय ना होने के क्या क्या कारण थे। तो इसका आंसर है निरंकुश शासन। पॉइंट 2, राज परिवार के नैतिक पतन। पॉइंट 3, रूसी भाषा तथा संस्कृति को गैर रूसी राष्ट्रों पर थोपना। पॉइंट 4, किसानों तथा श्रमिक वर्ग के दयनीय हालात। पॉइंट 5, प्रथम विश्व युद्ध में रूस की क्षति से तात्पर्य है नुकसान से। और पॉइंट 6, खाद्यान्न की कमी। खाद्यान्न का तात्पर्य है जो खाने पीने का सामान होता है या अनाज होता है उसकी कमी। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है लेनिन की अप्रैल थीसिस क्या थी, स्पष्ट कीजिए। आंसर है लेनिन की अप्रैल थीसिस। पॉइंट 1, युद्ध समाप्त किया जाए। पॉइंट 2, जमीन किसानों को दी जाए। पॉइंट 3, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए। क्वेश्चन नंबर जो 12 है उसको देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 12, 1905 की रूसी क्रांति ने 1917 की अक्टूबर क्रांति का आधार तैयार किया। इस कथन की न्याय संगत व्याख्या कीजिए। आंसर है खूनी रविवार की घटना के बाद जनवरी 1905 में रूसी क्रांति होती है। हालांकि उस क्रांति को दबा दिया गया था, जार के द्वारा बदलाव के वादे भी किए गए थे, लेकिन स्थिति बद से बदतर होती गई जिसके कारण क्रांति की यह आग अंदर ही अंदर सुलगती रही। इस क्रांति के बाद पूरे देश में मजदूरों और किसानों के संघों का निर्माण हुआ। 1917 में जब क्रांति की शुरुआत हुई तो लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। इसलिए कहा जाता है कि 1950 की रूसी क्रांति ने 1917 की अक्टूबर क्रांति का आधार तैयार किया। यहाँ पर बच्चों क्रांति के बाद जो है यहाँ पर पूर्ण विराम नहीं है और इसके बाद जो है आप यहाँ से इसको कंटिन्यू करेंगे। ये बाय मिस्टेक इस तरीके से ये नीचे आ गया, तो आप इस वाली लाइन को इस क्रांति के बाद इस तरीके से लिखते चले जाएंगे कंटिन्यू। क्वेश्चन नंबर जो है 13 देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 13, 19वीं सदी के दौरान यूरोप में कौन कौन से सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन आए, उद्योग विकास का इन में क्या योगदान था। तो आंसर है 19वीं सदी के दौरान यूरोप में औद्योगिकरण का दौर शुरू हुआ। पॉइंट 2, इसके परिणाम स्वरूप एक
नए मजदूर वर्ग का उदय हुआ। पॉइंट 3, अधिक मुनाफे के लिए मजदूरों से अधिक कार्य करवाया जाता था तथा वेतन कम दिया जाता था, जिसके कारण इस वर्ग के हालात दयनीय थे। पॉइंट 4 है, औद्योगिक विकास के कारण समाज में सामाजिक और आर्थिक असमानता को बढ़ावा मिला। क्वेश्चन नंबर 14, रूसी क्रांति के लिए उत्तरदायी कारकों का वर्णन कीजिए। आंसर है विचारकों का प्रभाव। पॉइंट 2, 1904 से 1905 ईस्वी में रूस जापान युद्ध। पॉइंट 3, प्रथम विश्व युद्ध में हुई क्षति। पॉइंट 4, निरंकुश राजतंत्र। निरंकुश का तात्पर्य होता है बच्चों जिस पर अंकुश ना हो, यानी कि जिस पर कोई दबाव ना हो। पॉइंट 5, किसानों की दयनीय दशा। पॉइंट 6, श्रमिकों की दयनीय दशा। क्वेश्चन नंबर 15, रूसी क्रांति की क्या क्या वैश्विक प्रभाव पड़े। आंसर है इसका रूस की देखा देखी अन्य सरकारों ने भी अपनी प्रजा की रोटी कपड़ा व मकान जैसी मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति को अपना मुख्य कर्तव्य समझना शुरू किया, क्योंकि उनमें भी ये भय बैठ गया था कहीं ऐसा ना हो कि जो विद्रोह के कारण उनके देशों में भी यही कारण बने विद्रोह के। तो पॉइंट 2 है, रूस की साम्यवादी सरकार को देखकर संसार के अन्य देशों जैसे चीन व वियतनाम इत्यादि देशों में भी साम्यवादी सरकारें बनी। पॉइंट 3, रूस की क्रांति के बाद पूरे विश्व में पूंजीपतियों व मजदूर वर्ग में एक निरंतर संघर्ष सा चल पड़ा। पॉइंट 4, रूस में किसान व मजदूर वर्ग की सरकारें स्थापित हो जाने से इस वर्ग का सम्मान संसार के अन्य देशों में भी बढ़ा। इसके बाद देखेंगे पॉइंट 5। पॉइंट 5 है, विश्व के विभिन्न देशों में विकास के लिए रूसी आर्थिक योजना को अपनाया गया। इसके बाद क्वेश्चन 16 है, रूस क्रांति में लेनिन का क्या योगदान रहा। आंसर है लेनिन बोल्शेविक पार्टी का प्रमुख था। 2, लेनिन के नेतृत्व में जार पर दबाव बनाकर रूस को प्रथम विश्व युद्ध से अलग किया गया। पॉइंट 3, अक्टूबर क्रांति में बोल्शेविक का नेतृत्व लेनिन करते हैं और समाजवाद की स्थापना करते हैं। पॉइंट 4, लेनिन की घोषणाओं से रूस में एक नए युग की शुरुआत हुई। क्वेश्चन नंबर 17, रूसी क्रांति ने रूसी समाज को किस प्रकार प्रभावित किया। क्रांति के उपरांत देश में गृह युद्ध के हालात क्यों बन गए। रूस में राजतंत्र का अंत हो गया। रूस में समाजवाद की स्थापना की गई। किसानों और मजदूरों की दशा में सुधार हुआ। यानी कि इसका एक पॉइंट और है, संसाधनों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। और गृह युद्ध के कारण 1917 के बाद कई समूह ने लेनिन के बोल्शेविकों का विरोध किया था। इन समूह में राजशाहीवादी, उग्रवादी और कुछ विदेशी राष्ट्र शामिल थे। इसी के परिणाम स्वरूप गृह युद्ध शुरू होता है। क्वेश्चन नंबर 18, बोल्शेविकों ने अक्टूबर क्रांति के फौरन बाद कौन कौन से प्रमुख परिवर्तन किए। तो आंसर है बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। पॉइंट 2, भूमि को सामाजिक संपत्ति घोषित कर दिया गया। पॉइंट 3, बोल्शेविक पार्टी का नाम बदलकर राष्ट्रीय कम्युनिस्ट पार्टी कर दिया गया। यानी कि पहले बोल्शेविक पार्टी नाम था, फिर उसके बाद राष्ट्रीय कम्युनिस्ट पार्टी कर दिया गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, रूस में 1917 की फरवरी क्रांति और अक्टूबर क्रांति की तुलना कीजिए। तो आंसर है इसका पहला पॉइंट है, 1917 की रूसी क्रांति 2 चरणों फरवरी क्रांति और अक्टूबर क्रांति में हुई। पॉइंट 2, फरवरी क्रांति से जहां रूस में जार के शासन का अंत हुआ, फरवरी क्रांति के करेंसी के नेतृत्व में अस्थायी सरकार का गठन हुआ। पॉइंट 3, ये पॉइंट 4 है यहाँ पर, बोल्शेविक के नेतृत्व में अक्टूबर क्रांति से दुनिया में पहले मार्क्सवादी राज्य की स्थापना हुई। पॉइंट 5, मार्क्सवादी सरकार का गठन लेनिन के नेतृत्व में हुआ। पॉइंट 6, इस क्रांति के बाद रूस में एक दलीय प्रणाली की शुरुआत हुई। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, प्रथम विश्व युद्ध का रूस पर क्या प्रभाव पड़ा, विस्तार पूर्वक लिखिए। आंसर है इसका प्रथम विश्व युद्ध में एक गुट में इंग्लैंड, फ्रांस,
रूस थे, जबकि दूसरे गुट में जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली शामिल थे। प्रथम विश्व युद्ध आरंभ होने के समय रूस अपने गुट के साथ देने के लिए युद्ध में शामिल हो गया, लेकिन रूस के पास धन, सैन्य शक्ति और अस्त्र शस्त्रों का अभाव था। अभाव का मतलब कमी थी। ऐसे में रूसी सरकार ने किसानों को बलपूर्वक सेना में शामिल करके बड़ी संख्या में युद्ध के मैदान में भेज दिया गया। किन्हें भेज दिया? किसानों को। एक अनुमान के अनुसार प्रथम विश्व युद्ध में 17 लाख सैनिक मारे गए, 5 लाख के लगभग घायल हुए तथा 20 लाख बंदी बनाए गए। ऐसी विषम परिस्थिति में युद्ध से पीड़ित सैनिकों के परिवारों तथा पड़ोसियों में सरकार के विरुद्ध विद्रोह की भावनाएं पनपने लगीं। ये जन भावनाएं आगे चलकर रूसी क्रांति का एक प्रमुख कारण बनी। तो बच्चों, ये थे आपकी वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आए होंगे।